ड्राइवर एकता, ड्राइवर यूनियन, काला कानून, काला कानून, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों का आक्रोश अभी भी थमा नहीं है। हालांकि सरकार ने इस जो कानून को होल्ड पर रख लिया है, लेकिन सरकार ने इसे वापस नहीं लिया है, जिससे ट्रक जो ड्राइवर्स है उसमें काफ़ी आक्रोश है। इस वक्त मैं यमुनानगर ज़िले के किशनपुरा के चौक पर मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और जो पिछले 9 तारीख से जो उनका धरना चल रहा था उन्होंने अभी स्थगित नहीं किया है। हालांकि हरियाणा में जितने भी ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया था, लेकिन किशनपुरा के जो चौक पर है ट्रक ड्राइवर जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स है वो यहाँ पर धरने पर लगे हुए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो अपना धरना प्रदर्शन है अभी ख़त्म क्यों नहीं किया है और उनकी क्या मांगे हैं। हाँ जी निर्मल जी, क्या मांगे हैं? क्योंकि जो सरकार ने था वो तो अभी स्थगित कर दिया कानून, तो आपको डर किस बात का है? नहीं सर, स्थगित तो कर दिया, लेकिन उन्होंने एक लॉलीपॉप ही दे दिया ड्राइवर भाइयों को। ठीक है, जो गाड़ियों पे चढ़ गए हैं वो उनको भी हम कल से आज से समझाएंगे, भाई बैठो हमारे साथ समर्थन में आओ। लेकिन सरकार ये इलेक्शन के लिए कर रही है, जो भी कुछ कर रही है ना इलेक्शन के लिए कर रही है। ड्राइवरों के हक में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली। जो भी कांग्रेस अभय जी हैं वो उन्होंने जो संसद में अगर रखा है ना, तो ड्राइवरों को एक लॉलीपॉप दे दिया कि हमने कानून वापस ले लिया। कानून वापस तब तक हम नहीं मानते जब तक अमित शाह जी लाइव आके संसद के अंदर आके ये नहीं बोलते कि हमने कानून वापस ले लिया, रद्द हो गया बिल्कुल। तब हम अपना स्टीयरिंग पे पकड़ेंगे, नहीं तो चाहे हमारा साल चले 2 साल चले। ऐसे ही किसान यूनियन हमारे साथ आ गई है। ठीक है, और भी भाई हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं। टैक्सी वगैरह हैं, जो ऑटो वगैरह सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये आंदोलन हमारा लंबा चलेगा। अब हम किसी की भी बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे हमारे पास कोई भी किसी भी तरह से। पहले भी हमारे पास कोई प्रशासन आके कोई ट्वीट नहीं करके गया भी हाँ भाई आप लोग कैसे बैठे। हमें पूछ नहीं सकते। हम रात दिन रोड पर फिरते हैं, सरकार के लिए फिरते हैं, किस लिए फिरते हैं? कच्चा माल हमारे ड्राइवर भाई ढो रहे हैं, खाने पीने का सामान हमारे ड्राइवर भाई पहुँचा रहे हैं, मेडिसिन हमारे ड्राइवर भाई पहुँचा रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे ड्राइवर भाई पहुँचा रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखे होगा, कोरोना काल में बकरियों भेड़ की दाल घर में बांट दिए थे, लेकिन ड्राइवर क्यों नहीं बांटा था ना उस टाइम? और आज ये उसी ड्राइवर पर केस डाल रहे हैं। 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। ये कौन सा कानून है? किससे पूछ के कानून निकाला है? ये कौन से ट्रांसपोर्टर इसमें शामिल है? इसमें सिर्फ उद्योगपति शामिल हैं, जिनकी ट्रेनों में आने वाले टाइम में मैं बता देता हूँ सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ये है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी ट्रेनें चलेंगी और ये ट्रांसपोर्टर ना बैठे देखेंगे आने वाले टाइम में भी हमारे साथ हो क्या गया है। ठीक है, तो मेरी तो यही सबसे ड्राइवर भाइयों से भी अपील है और सरकार से भी अपील है कि काला कानून वापस लिया जाए और ड्राइवरों की जितनी मांगे हैं पूरी की जाए। हैं, रोड पे इतनी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, ड्राइवरों के साथ जान से भी मार देते हैं। कैसे रुकेगा ड्राइवर रोड पे? उसके साथ तो हजारों आदमी उसको मार देते हैं कुचल के। हैं, कुछ और ड्राइवर भी हमारे साथ है। तो आपको क्या डर है कि अगर ये अप्लाई हो गया तो क्या डर है आपको अप्लाई हो जाएगा, इसलिए आप धरने बैठे हैं? सर इस कानून के ऊपर जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो चुके हैं। हम तब तक धरने पे हमारा धरना जारी रहेगा जब तक ये कानून पूर्ण रूप से वापस नहीं होता, और शांतिपूर्वक धरना रहेगा। बिल्कुल किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की हमारी मंशा नहीं है। हमारी सिर्फ यही है, सरकार से एक मांग है कि इस कानून की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। ये ड्राइवरों के ऊपर थोपा जा रहा है काला कानून, और इसको वापस लिया जाए। तो बहुत सारे ड्राइवर तो है द्वार से गाड़ी चलाने लग गए हैं, वो आधा जो है आपको समर्थन नहीं मिल रहा, आधा समर्थन मिल रहा है। जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने जो ये सरकार के साथ मिलके एक ड्राइवरों को लॉलीपॉप दिया है, इससे गुमराह होकर कुछ हमारे साथी काम पे दोबारा लौट गए हैं, लेकिन वो जल्दी ही वापस आएंगे और धरने में हमारे साथ शामिल होंगे, अपना सहयोग देंगे। अगर सरकार मांगे नहीं मांगती तो आगे क्या रहेगा जी? अगर आगे आपकी मांग नहीं मानते, आपसे कोई बातचीत नहीं करती, तो आप कब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे? ये धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून पूर्ण रूप से वापस नहीं होता। अगर इस कानून को सरकार वापस नहीं लेगी तो हम इस काम को छोड़ देंगे जी। तो नुकसान तो सीधा सीधा आपको ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका नुकसान सिर्फ ट्रक ड्राइवरों का है, ना कि ट्रांसपोर्टर को। और जो ये बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टरों के साथ की है सरकार ने। इसमें कोई ड्राइवरों का कोई ये है कि कोई बड़ा आदमी कोई ड्राइवरों ने चुन के नहीं भेजा था कि जाओ हमारी बात रखो सरकार के साथ। सरकार को चाहिए कि ड्राइवरों के साथ खुद बात करे,
ना कि किसी और के साथ, है जी। क्योंकि जिसका मुद्दा है, जिसके ऊपर कानून थोपा जा रहा है, अगर उसी से पूछेंगे तो वही उसका जवाब देगा ना सर। अगर किसी और से पूछेंगे तो वो तो अपने मतलब की बात करेगा, पैसे खाएंगे और ये कानून ड्राइवरों के ऊपर थोपवा देंगे। तो हिट एंड रन कानून को लेकर केंद्र सरकार की उस वक्त काफ़ी आलोचना हुई थी, जिसके बाद सरकार ने इसे होल्ड कर दिया था। लेकिन किशनपुरा चौक पर जो है तमाम जो ट्रक ड्राइवर थे वो यहीं पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इसे वापस नहीं ले जाती तब तक हमारा यह धरना जारी रहेगा, चाहे उसे 1 साल हो जाए, 6 महीने या फिर 3 महीने। अब देखना होगा सरकार क्या इन ट्रक ड्राइवर्स की मांग को मानती है या फिर इनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।